हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। पिछली वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक समचतुर्भुज दे रखा है जो कि है ABCD और इस ABCD के चतुर्भुज के जो मध्य बिंदु है PQRS, जो भुजाओं AB, BC और CD और DA की क्या है मध्य बिंदु है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी चतुर्भुज हो, जैसे कि इसके अंदर एक चतुर्भुज बना PQRS, हमें ये सिद्ध करना है कि इनकी जो रेखाखंड है परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि बिंदुओं पर जो PR है वो SQ समद्विभाजित कर रहा है। तो इसके लिए हम त्रिभुज के मध्य बिंदु प्रमेय से इसको हल करेंगे। पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या हमें दिया है, पहले मानेंगे कि माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ये बात हमें चित्र में दे रखा है। अब हम त्रिभुज के मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे कि जो PR है, जो SQ है, एक दूसरे को बिंदु A पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे त्रिभुज ABD को, तो पद में यहाँ लिखेंगे उपपत्ति में लेंगे त्रिभुज ABD में। अब अगर त्रिभुज ABD में देखें तो जो बिंदु S है और जो बिंदु P है वे क्रमशः भुजाओं AD और AB के क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ कह सकते हैं त्रिभुज ABD में S और P क्रमशः भुजाओं AD और AB के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। अतः हम यहाँ लगाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। अब अगर मध्य बिंदु प्रमेय से देखें तो जो ESP है वह BD के क्या है, समानांतर है। और ESP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 BD। तो हम यहाँ लिखेंगे ESP
समानांतर टू BD तथा SP बराबर होगा 1/2 BD। यह मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, जो कि हमारा दूसरा त्रिभुज होगा BCD। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BCD में, अगर त्रिभुज BCD में देखें तो मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे तो जो QR है वह BD के समानांतर है और QR बराबर क्या हो जाएगा 1/2 BD। तो त्रिभुज BCD में मध्य बिंदु प्रमेय से लगाएंगे तो मिलेगा QR समानांतर टू BD तथा QR बराबर 1/2 BD आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम आगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब अगर समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखें तो यहाँ हमें मिलेगा SP समानांतर टू BD, QR समानांतर टू BD। यहाँ BD मिलता है कॉमन, यहाँ हो जाएगा SP समानांतर टू QR। एक ये मिल जाएगा SP समानांतर टू QR। वही अगर हम यहाँ देखें तो SP बराबर 1/2 BD, QR बराबर 1/2 BD मिलता है। तो SP बराबर मिल जाएगा QR तथा SP बराबर QR। तो हमें जो चतुर्भुज हमारा PQRS है, इसका एक विकर्ण जो कि ये इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं SP, इसका जो ये सम्मुख भुजा SP है और सम्मुख भुजा QR है, ये एक दूसरे के समानांतर और बराबर आते हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए चतुर्भुज PQRS की RS में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर तथा बराबर है। समानांतर तथा बराबर है। अतः PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण
हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं और इसलिए जो पी क्यू आर एस के समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण पी आर और एस क्यू है वो बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि पी आर और एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो जाता है और अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कि अर्थात जो OP है वह OR के क्या है, बराबर है, तथा जो OS है वह OQ के बराबर हो जाता है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। जो OP है वह OR के बराबर, जो OS है वो OQ के बराबर हो जाता है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि जो PR है, जो SQ है, एक दूसरे को बिंदुओं पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है। हम यहाँ लिख देते हैं सिद्धम। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा था, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB को मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। और दूसरा में दर्शाना कि MD जो लंब है वो किस पर है, AC पर लंब है। तीसरी बात हमें बताना है कि CM बराबर MA बराबर 1/2 B है। तो हम इसको चित्र से पहले समझते हैं कि यह जो हमें दिया है चित्र में कि ABC एक त्रिभुज है, इसका जो कोण C है वो समकोण है और कर्ण इसका AB है। कर्ण AB के बीच में एक बिंदु M लिया गया है जो AB का क्या है, मध्य बिंदु है, जो कि BC की क्या है, समानांतर है। तो देख सकते हैं DM जो BC के समानांतर है। रेखाखंड AC जो है वो D पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो DM BC के समानांतर हो जाता है। हमें दर्शाना है कि जो D भुजा है, जो बिंदु D है वह AC का क्या है, मध्य बिंदु है। दूसरी बात हमें सिद्ध करना है जो MD है वो AC पर लंब है। तीसरा सिद्ध करना है जो CM बराबर होगा MA के। जो CM है वो MA के बराबर होगा। अब बराबर होगा 1/2 AB के। तो इसे हम कैसे हल करते हैं, तो यहाँ हम करेंगे हल। पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।
तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी कितने अंश का है, 90 अंश। कोण सी बराबर 90 अंश तथा जो बिंदु यम है वो भुजा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है तथा यम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और जो डीएम है वो बीसी के क्या है, समानांतर है। और डीएम बराबर डीएम समानांतर टू बीसी। इतनी बातें हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब जो पहले हमें सिद्ध करना है कि जो बिंदु डी है वो भुजा एसी का मध्य बिंदु है और जो बिंदु यम है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। पहला हमें यही सिद्ध करना है कि जो बिंदु डी है वो एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसमें हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज ए बी सी से। पहले के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एबीसी में देखेंगे जो डीएम है वो बीसी के क्या समानांतर है। तो हम यहाँ लिखेंगे डीएम समानांतर टू बीसी तथा जो बिंदु यम है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। तो जो बिंदु डी है भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा। अगर डीएम जो डीएम है वो अगर बीसी के समानांतर है और बिंदु यम अगर ए बी का मध्य बिंदु होगा तो बिंदु डी भी एसी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो हम इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु डी भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। और यह मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हो जाएगा। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम हमने पिछली वीडियो में बताया है, वहाँ आप देख सकते हैं। अब ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है। अब इसी प्रकार हमें दूसरा सिद्ध करना है कि जो एम डी है वह एसी पर क्या है, लंब है। तो हम फिर से त्रिभुज एबीसी में अगर देखेंगे तो जो डीएम है वो बीसी के क्या समानांतर है। अगर डीएम बीसी के समानांतर है तो जो सी ए या एसी है वह एक त्रिय रेखा होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट के लिए कि चूंकि जो डीएम है वह समानांतर है बीसी के। अगर डीएम बीसी के समानांतर होगी तो जो सी ए रेखा है वो एक त्रियक रेखा होगी। सी ए
त्रियक रेखा है। अब सी अगर त्रियक रेखा होगी तो जो कोण सी है और जो कोण डी है, ये दोनों कोण संगत कोण होंगे, इसलिए कोण ए सी बी कोण ए डी एम के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तब कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए डी एम के। और ये कैसे कोण, संगत कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब कोण एडीएम कितना है, कोण एडीएम अगर देखें, कोण एसीबी ये 90 डिग्री का है, तो कोण एडीएम भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कोण एडीएम बराबर 90 डिग्री। अब अगर कोण एडीएम 90 डिग्री है तो ये बात हमारी सिद्ध हो जाएगी कि जो एमडी है वह एसी पर क्या है, लंब है। तो हम अतः लिख सकते हैं कि अतः एमडी लंब है एसी पर। यही बात हमें सिद्ध करनी थी और ये भी हमारा सिद्ध हो जाता है। अब जो तीसरी बात हमें सिद्ध करनी है कि सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ये भी है। तो हम यहाँ बिंदु सी से एक लंब खींचते हैं, बिंदु सी से बिंदु एम को ऐसे मिला देंगे। तो हमें जो सिद्ध करना है इसकी सी एम के बराबर ये एम ए है और ये बराबर है 1/2 ए बी के। तो हम देखें कि हमें दो त्रिभुज मिल जाते हैं। एक त्रिभुज हमें मिल जाता है ए डी एम और दूसरा त्रिभुज मिल जाता है सी डी एम। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो हमें जो सिद्ध करना है वो हमें मिल जाएगा। तो पहले हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे तीसरे पॉइंट के लिए। हमें जो त्रिभुज मिलता है, त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज सी डी एम में, तो हमारा जो त्रिभुज है वो है ए डी एम और सी डी एम। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो जो ए डी एम और सी डी एम की जो उभयनिष्ठ भुजा है वो एम डी बराबर डी एम या डी एम बराबर एम डी एम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हमें ये मिल जाता है, जो डी एम है वो एम डी के बराबर है और ये हमारी है उभयनिष्ठ भुजा। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखें तो जो कोण ए डी एम है वह कोण सी डी एम के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों कोण 90 अंश आएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए डी एम बराबर कोण सी डी एम के कितने अंश के हैं, 90 अंश प्रत्येक कोण होंगे। और हम आगे देखें जो त्रिभुज ए डी एम है, जो त्रिभुज सी डी एम है, जो बिंदु डी है वो ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम ये कह सकते हैं जो ए डी है वो सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर डी सी। कारण चूंकि जो बिंदु डी है ए सी का
मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है, इसलिए जो त्रिभुज ADM सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDM के। किस नियम से? साइड एंगल साइड के नियम से। यस नियम से हमारा तो सर्वांग समसिद्ध हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो MA है वह CM के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। CPCT के द्वारा हम कह सकते हैं कि अतः इसलिए MA बराबर CM किस नियम से? CPCT के द्वारा। CPCT द्वारा ये हो जाएगा। और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। अब इसी प्रकार हम देखें तो जो बिंदु M है वह भुजा AB का क्या मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं AM बराबर की MB। हम बराबर में 1/2 AB लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अब बिंदु M भुजा AB का मध्य बिंदु है। अगर बिंदु M भुजा AB का मध्य बिंदु है तो हम इसे लिख सकते हैं। इसलिए AM बराबर होगा MB के, और ये बराबर होगा 1/2 AB के। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो जो AM या फिर MA है ये बराबर किसके है? CM के। तो हम AM या की जगह पे क्या रख देंगे? CM। तो हमें मिल जाएगा CM बराबर MA। CM बराबर, तो हमें क्या मिल जाता है? CM बराबर MA बराबर में क्या मिल जाएगा? 1/2 AB। यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।